बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ को। आज इसका लेक्चर नंबर 25 है। आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मूव करते हैं बैकग्राउंड ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो होने की वो पहली रीज़न थी वो थी फेलियर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दूसरी गांधी अर्विन पैक्ट। अब जो गांधी अर्विन पैक्ट क्या था कि उना के जो कांग्रेस थी उसने फर्स्ट राउंड टेबल में शिरकत शमूलियत नहीं थी की, तो उसकी वजह से फिर जो लॉर्ड वायसराय ऑफ इंडिया थे ना, उनको फील हुआ कि विदाउट कांग्रेस ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इनके जो प्रॉब्लम्स हैं या इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से फिर उनकी मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात में एक माहदा हुआ। दोनों की मुलाकात, गांधी और अरविंद की जो लॉर्ड अरविंद की जो मुलाकात हुई थी ना, उन दोनों के दरमियान फिर एक माहदा हुआ जिसको कहते हैं गांधी अरविंद पैक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न बनी वो कांग्रेस जो थी, इस पैक्ट में एक शर्त रखी गई कि कांग्रेस जो है वो क्या करेगी, ज्वाइन करेगी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस ने क्या किया, फिर शमूलियत इख्तियार कर ली। अब देखते हैं, ये था बैकग्राउंड, इस वजह से फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। अब देखते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंदन। ये कहाँ हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस की तरह, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो भी कहाँ हुई थी, लंदन में, फ्रॉम 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931। ये 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक चली थी। कांग्रेस अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। गांधी रिप्रेजेंटेटिव द कांग्रेस साइड, गांधी जी जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को। ड्यू टू डेथ ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कांग्रेस से जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने लगी ना, उससे पहले उसी दौरान फर्स्ट राउंड टेबल के एंड और सेकंड राउंड टेबल के शुरू होने से पहले डेथ हो गई थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। उसी वजह से फिर अल्लामा इकबाल पार्टिसिपेट एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो पार्टिसिपेट नहीं कर सके, तो फिर किसने पार्टिसिपेट किया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड सर आगा खान वाज रिप्रेजेंटेटिव फ्राम मुस्लिम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल और सर आगा खान जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे मुस्लिम के, और दूसरी तरफ गांधी जी रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के। कायद आज़म डिड नॉट अटेंड दिस सेशन, कायद आज़म ने इस जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। आपने याद रखना है कि कायद आज़म ने फर्स्ट राउंड टेबल में तो शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल में उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की। ही लेफ्ट इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने क्यों नहीं की, कुछ रीज़न थी, वो क्यों थी, ही लेफ्ट इंडियन पॉलिटिक्स एंड हैड सेटल इन इंग्लैंड एज अ प्रोफेशनल लायर। उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपने आप को अलूफ कर लिया, वो दूर हो गए। कायद ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे और एज अ प्रोफेशनल, वो क्योंकि लाइट थे तो वो सेटल हो गए कहाँ पर, इंग्लैंड पर, और वहाँ पर जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। द मेन इशू ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज, दो मेन इशू थे, दो मेन जो प्रॉब्लम थी वो डिस्कस की गई थी। एक फेडरल सिस्टम और दूसरा माइनॉरिटी कम्युनिटी सिस्टम। अब जो भी बात होनी है इस राउंड टेबल में वो होनी है, इन्हीं दो टॉपिक्स पर बात होनी है। इन्हीं दो टॉपिक्स पर जो थी कमेटीज भी फिर बनी, इन्हीं दो टॉपिक को डिस्कस किया गया। अब देखते हैं, हमें पता चल गया कि इसमें क्या डिस्कस होना है, इसके पॉइंट्स क्या थे। The main task of the conference was done through two committees on federal system and minorities. दो कमेटीज बनाई गई, फेडरल सिस्टम एंड minorities. गांधी जी वाज अ मेंबर ऑफ बोथ, गांधी जो था वो दोनों का मेंबर था, दोनों कमेटीज का, फेडरल स्ट्रक्चर का भी और minorities का, बट ही अडॉप्ट अ वेरी अनरीजनेबल एटीट्यूड। लेकिन उन्होंने एक अजीब सा अनरीजनेबल एटीट्यूड अडॉप्ट किया हुआ था। वो ना तो किसी की बात, ना तो किसी पार्टी, जो बाकी जितनी भी पार्टीज थी, जितनी भी
जमायतें थी उन्होंने जिन्होंने शिरकत की हुई थी उनको कुछ कंसीडर ही नहीं थे कर रहे, बस अपने आप को कंसीडर कर रहे थे। एक अनरीजनेबल, एक अजीब सा बिहेवियर, एक कह सकते हैं ना कि वो बिहेवियर है जो किसी को समझ ही नहीं थी आ रहा कि क्यों इसने अडॉप्ट कर लिया। तो एक अनरीजनेबल एटीट्यूड किया हुआ था, ना किसी की बात पर फोकस कर रहे थे, सिर्फ अपनी बात कि मैं ये हूँ, सिर्फ कांग्रेस ही है, ब्रिटिश इंडिया की एक ही जमात है वो कांग्रेस। इनका अजीब सा एटीट्यूड था। द प्रॉब्लम स्टार्ट, ठीक है, अनरीजनेबल, एक तो एटीट्यूड इतना अजीब सा दे रहे हैं, फिर प्रॉब्लम कब शुरू हुई। हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स ऑफ सेकंड राउंड टेबल पर, दो ही तो पॉइंट थे, एक फेडरेशन और दूसरा माइनॉरिटीज। अब मेन प्रॉब्लम कब शुरू हुई, सेकंड राउंड टेबल बैठ गई है, सारी पार्टीज मिलके बैठ गई हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब गांधी का एटीट्यूड था। द प्रॉब्लम स्टार्टिंग व्हेन गांधी स्टार्ट टू ट्रीट अदर पॉलिटिकल पार्टी विद डिसरिगार्ड। मेन मसला तब शुरू हुआ जब गांधी ने दूसरी जो बाकी जो पार्टी थी, जो बाकी ब्रिटिश इंडिया की पार्टी थी, उनको अहमियत ही नहीं दी, उनको इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा। ये जब भी बात कर रहे थे, कांग्रेस जब भी बात कर रही थी तो यही बात कर रही थी कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसका एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कांग्रेस है, जो भी बात की करनी है वो कांग्रेस से की जाए। ही क्लेम दैट ही रिप्रेजेंट ऑल इंडिया, वो दावा कर रहे थे कि हम ही इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है, एंड डिसमिस्ड ऑल द अदर इंडियन डेलीगेट्स एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव। और वो कह रहे थे बाकी जितनी भी पार्टीज आई हैं उनको कंसीडर ही ना किया जाए, उनसे बात भी ना की जाए, बिकॉज दे डिड नॉट बिलोंग टू द कांग्रेस। क्यों ना कि जो बाकी पार्टीज हैं वो बिलोंग कांग्रेस से इकट्ठी नहीं है। तो वो क्या कहना चाह रहे थे, एक अजीब सा बिहेवियर, और ये कहना चाह रहे थे कि इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की एक ही पार्टी है कांग्रेस, और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बस उन्हीं से बात की जाए। He further said that British should not talk to Congress in regard to the future of India. इसके साथ साथ वो एक तो अजीब सा अनरीजनेबल बिहेवियर, अनरियलिस्टिक बिहेवियर था, उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि फ्यूचर इंडिया पर बात भी ना हमारे साथ करो, हम नहीं कुछ भी सुनेंगे। द कम्यूनल प्रॉब्लम रिप्रेजेंट द मोस्ट डिफिकल्ट इशू फॉर द डेलीगेट। ये जो मिनॉरिटीज़ का मसला था ना, ये बहुत एक ना डिफिकल्ट मसला था, इस पर अब वो बात भी नहीं कर रहे, एक अनरियलिस्टिक एटीट्यूड भी अडॉप्ट किया है। उसके साथ गांधी अगेन टेबल द कांग्रेस स्कीमा फॉर द सेटलमेंट। गांधी ने क्या हुआ, जब गांधी का अजीब सा बिहेवियर देखा ना, तो गांधी ने एक अजीब सी स्कीम पीछे से बना कर गया हुआ था, एक अजीब सी उसने सेटलमेंट की हुई थी अपने दिमाग में। ही प्रेजेंट, उसने जब इतना अनरीजनेबल एटीट्यूड दिया, तो फिर जो थे प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ना, उन्होंने इनके एटीट्यूड को देखते हुए कि वो क्या करें, अपना अगर हमारी बात नहीं सुननी तो फिर कोई अपनी चीज़ ले आ, उन्होंने कांग्रेस को ये बोला। ही प्रेजेंट नेहरू रिपोर्ट विद स्लाइट अ चेंज, उन्होंने प्रेजेंट की नेहरू रिपोर्ट्स थोड़ा सा चेंज करके, लेकिन जब क्योंकि नेहरू रिपोर्ट तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी हुई थी, ना तो उसे मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया था, मुस्लिम लीग ने, ना तो उसे बाकी जो ब्रिटिश इंडिया की बाकी जो जमात थी उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो वहाँ पर भी जब स्लाइड चेंज से वही चीज़ दोबारा से प्रेजेंट कर दी गई, तो फिर क्या हुआ, रिजेक्ट ऑल द मिनॉरिटीज रिजेक्टेड, जितनी भी बाकी पार्टीज थी उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया फिर उस रिपोर्ट को। The Prime Minister Ramsay MacDonald made her it clear that if the Indian are unable to come with the solution, जब जो प्राइम मिनिस्टर एमसी मैकडोनल्ड थे उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर वार्निंग दी कि अगर तो इंडियन जो है वो इस काबिल नहीं है, अनएबल हैं कि वो किसी सोल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते। जब भी कोई सोल्यूशन दिया जाता है तो कोई ना कोई स्टैंड हो के रिजेक्ट कर देता है। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड द राइट टू कम अप विद देयर ओन सोल्यूशन, तो ब्रिटिश फिर कोई ना कोई अपना कानून, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ले आएगी। फिर प्राइम मिनिस्टर जो मैकडोनल्ड था ना, उसने क्या दी, उसने वार्निंग दी कि तुम लोग नहीं हो इस काबिल, तो फिर ब्रिटिश जो हुकूमत है वो अपनी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या ले आएगी, कोई अपना सोल्यूशन ले आएगी, कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन ले आएगी रिफॉर्म्स करके। ओके, दिस कॉन्फ्रेंस लाइक द फर्स्ट वन। अब रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स में जब हम बात कर रहे थे 2 पॉइंट से, उसमें फिर देखा गया कि गांधी ने किस तरह का एटीट्यूड अपनाया, उसमें फिर रिजल्ट क्या निकला कि फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या दी गई, वार्निंग दी गई। अब रिजल्ट क्या निकला, दिस कॉन्फ्रेंस लाइक द फर्स्ट वन फेल ऑन 1 दिसंबर 1931। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ना, पहली कॉन्फ्रेंस की तरह इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि अजीब सा क्यों नहीं निकला, ड्यू टू एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ गांधी। गांधी ने अजीब सा जो बिहेवियर अपनाया हुआ था, इसकी वजह से नहीं निकला।
द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो अनएबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इसमें जो भी उनके मकसद थे कि हम जो फेडरल सिस्टम है उसका प्रॉब्लम को हल कर लेंगे और माइनॉरिटीज़ को हल कर लेंगे, वो भी अचीव नहीं हुआ। आफ्टर इट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट विद द मैक्सिमम होप ऑफ सक्सेस। जब सेकेंड राउंड टेबल स्टार्ट होने से पहले ऐसा लग रहा था कि इसमें सक्सेस हो जाएगी, बट नो वन नो द ट्रू डिज़ाइन ऑफ कांग्रेस। लेकिन कोई भी कांग्रेस के इस बिहेवियर, कोई भी गांधी के इस बिहेवियर, कोई भी उनकी जो प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग थी, उनको नहीं था जानता। तो इस वजह से उन्हें लगता था कि शायद सक्सेस हो जाए, लेकिन फिर क्या हुई, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो भी क्या हो गई, फेल हो गई। दिस गिव, जब फेल होने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया, फिर वार्निंग दी, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या ले आए, दिस गिव द वे टू कम्युनल अवार्ड। वो क्या ले आए, कम्युनल अवार्ड विच वर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या फिर उन्होंने दूसरी राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस विदाउट किसी रिजल्ट के ख़त्म हो गई, रिजल्ट के कोई भी वो रिजल्ट नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो फिर वो उन्होंने क्या, किस चीज़, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कौन सी चीज़ ले आई, कम्युनल अवार्ड लेके आई। अब जो कम्युनल अवार्ड था वो कब लेके आई, ऑन अगस्त 16 1932, 16 अगस्त 1932 से 1 दिसंबर 1931 को क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। अब 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो क्या लेके आई थी, कम्युनल अवार्ड। ये थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें हमने देखा कि किस तरह का एटीट्यूड कांग्रेस ने अपनाया और उसका रिजल्ट क्या निकला। एक और कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश ने नाफद कर दिया। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश ने क्या कर दिया, हम पर इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसका नाम है कम्युनल अवार्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कम्युनल अवार्ड को डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। और प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।